बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई है और दिन है मंगल का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी हैपनिंग्स थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, पार्लियामेंट में भी आज, क्योंकि कौमी असम्बली में 4 घंटे का मैंने इजलास अटेंड किया जो कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक है उसका। उसमें बहुत कुछ हुआ, बड़ी आज हैपनिंग थी। अभी मुज़ाकरात, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुज़ाकरात शुरू हो चुके होंगे। उसका भी कोई ना कोई ड्रॉप सीन कोई चीज़ हो जाएगी, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल प्रोसीडिंग। तो इसमें नहीं बता रहा, आपको 4 अहम पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि आज बड़ी मनसूबा साजी की गई थी, बड़े मनसूबाबंदी की गई थी। आज जो इस पीडीएम के सहूलतकार हैं, वैसे तो इनके बहुत से सहूलतकार हैं, लेकिन अदालती मामलात में ओपन कोर्ट वाले सहूलतकार जो हैं, आज उन्होंने बड़ा एक मनसूबा बनाया था। आज फिर एक मरतबा आए वो सहूलतकार, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, और सहूलतकारी उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट से कि आप एक बार फिर आज कहा कि जनाब आप फुल कोर्ट बना दें। तो फुल कोर्ट बनाने की आज इस्तदा की गई। वो इस्तदा उनकी मुस्तरद हो गई है, इनकार हो गया है। पूरा उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। और मैं देखें, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि एतराज़ दूसरों पर वो करे फिर जिसका अपना दामन साफ़ हो। जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो आपको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुझे हैरत उन लोगों पर होती है जो खुद करप्शन पर अदालतों से निकाले गए, अदलिया से निकाले गए, जो जजेस थे, और वो करप्शन पर, पैसे लेने पर, 2 नंबरी पर और वारदातें डालने पर, इंतहाई घटिया और गंदी हरकतें करने पर अदलिया से निकाल दिए गए। तो वो आप जब दीगर जजेस के हवाले से बात करते हैं कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए, जजेस की एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये वही वकला तंजीमें हैं कि जब नून लीग को ये सूट करता था कि काजी फाइज ईसा साहब का के जो फैमिली के असासे और जदादें और प्रॉपर्टीज़ और वो सारी चीज़ें सामने आई थी, तो उसका क्योंकि नून लीग को ये सूट करता था कि काजी साहब का एहतसाब ना हो, तो ये वकला तंजीमें काजी फैसल साहब के साथ खड़ी थी। आज नून लीग चाहती है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जैसे दबंग जज, दलेर जज को जो है वो काम से रोका जाए। तो आज वो सहूलतकारी करिए। ये सहूलतकार हैं, ये सहूलतकारों का काम सहूलतकारी करना है। ये मोरे हैं, ये जैसे होते हैं किराए के कातिल मिलते हैं कि पैसे दो और कत्ल करवा लो। जैसे कोई जो है वो ये आपको मिलते हैं, नाचने वाले मिलते हैं कि पैसे दो के डांस करवाओ उनसे। तो ये उस तरह के इनका किरदार है कि ये जो वो पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा दो, पता नहीं आप इनके ज़रूरी नहीं है कि ये इस चीज़ के पैसे ले रहे हो, इनको और बहुत से फ़ायदे होते हैं। फिर इनके चैम्बर के लोगों को जज बनाया जाता है, फिर उस तरह से फ़ायदे होते हैं। फिर और क्योंकि नून लीग ये है कि उनके करप्शन केसेस इतने ज़्यादा हैं कि बड़े बड़े वकला को वो देते हैं। और बहुत पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये है सरकारी ख़जाने से वकला तंजीमों को पैसे देने, ये इनका बहरहाल एक तरीका वारदात है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल आज सहूलतकारी करने पहुँच गई थी, इनको रेस्क्यू करने पहुँच गई थी हमेशा की तरह। लेकिन आज पाकिस्तान बार कौंसिल की इस्तदा मुस्तरद हुई। फिर एक नया उन्होंने कहा जनाब सीनियर 3 साल जजेस को ऐड करें। फिर कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को माइनस कर दें। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको बेंच से निकालने की इस्तदा जो है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, कोई रेफरेंस आता है, रेफरेंस सदर भेजता है, कंप्लेंट कोई भी शहरी किसी जज के खिलाफ दे सकता है। जैसे मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ किसी जज के खिलाफ, आप कर सकते हैं, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो कर सकता है। तो कंप्लेंट अगर किसी जज के खिलाफ है, इवन के रेफरेंस है, तो आप उस वक्त तक जज को काम से नहीं रोक सकते जब तक यानी उसके ऊपर कोई डिसाइड ना हो जाए। और फिर काम से रोकना गया फिर तो वैसे भी जज फारिग हो जाएगा। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी ओपिनियन बना लेगी तो जज को तब तक नहीं काम से रोका जा सकता। तो एक नई, मतलब हर चीज़ में ये नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा जनाब आप मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को काम से रोक दें। हर वो जज जिसका इनको पता है कि जस्टिस मुनीर के नक्श कदम पर नहीं चलेगा, जिसके बारे में इनको पता है कि वो आइन के साथ खड़ा होगा, वो कानून के साथ खड़ा होगा, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन का फैसला देगा, वो इनके जो वारदात हैं उसके खिलाफ खड़ा होगा, तो उसके खिलाफ हैं ये। कभी कहीं से अटैक करवा देंगे। और आपको पता है नून लीग के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, और जब इस्टेब्लिशमेंट साथ हो फिर यही है जजेस के नाम ले लेकर उनकी तस्वीरें चला चला के उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब जितनी तहम्मुल बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, अब उनका ये तहम्मुल और बर्दाश्त उनकी कमज़ोरी लगने लग गया है और उनको कमज़ोर समझा है। तो मुझे तो ये डर है कि किसी दिन कोई रोस्टम पे खड़े होकर चीफ जस्टिस को गालियाँ देगा। जिस हद तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो रहम दिली और नरम दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, इतनी ये इस काबिल नहीं है, ये इस लायक नहीं है जिनके साथ वो इतनी रहम दिली और नरम दिली कर रहे हैं। बहरहाल अच्छे मिजाज के आदमी हैं, अच्छे किरदार के आदमी हैं, उनका अपना एक माइंड है, वो बिल्कुल नेकनियती के साथ जो समझते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये जितने भी ये हैं इनको कुछ ना कुछ वो करना चाहिए, वरना ये कहीं ये मामला रुकने वाला नहीं है। और दिन ब दिन ये सुप्रीम कोर्ट पे और ज़्यादा चढ़ाई करते ले जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं इस वाले से क्या होता है। तो पहला मैंने आपको बता दिया, इनको 4 इनकार हुए हैं। पहला इनकार ये हुआ है कि फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। दूसरा जो है वो जस्टिस
मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बैंक से अलग करने की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कानून साजी की गई है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया है, तो उस पर जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो उन्होंने कहा यह था कि वो स्टे हटा दिया जाए, वो ख़त्म कर दिया जाए। वो भी इनकी इस्तदा जो है वो कबूल नहीं हुई, वो भी इस्तदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है 60 रुकनी बेंच की तरफ से। और इसमें एक और जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने सारा तलब कर लिया है कि ये जो कानून है, ये कानून जब कमेटी के सामने था वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, कमेटी से जब ये मामला गया इनके पास, कमेटी से गया काबीना के पास, काबीना के बाद ये कौमी असम्बली में गया, तो सारे का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट देखना चाहती है कि इस सब के करने के पीछे वजह क्या थी, क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की कानून साजी की है। तो जो इनके बुनियादी खदोखाल हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की गई है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अब इसमें ये फंस गए हैं, और उसमें ये इसलिए फंस गए हैं कि जो वो जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो उससे पता चलेगा कि कोई डिस्कशन नहीं हुई, और 18.5 घंटे के अंदर अंदर ये कानून साजी जो है वो की गई है। और इस कानून साजी में जिस तरह की बदनीयती शामिल थी, जिस तरह की चीज़ें, कोई इनमें वो जब सामने आएगा कि पहली तो बात यह कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है, और इस पार्लियामेंट ने पिछले 1 साल में हर कानून साजी बदनीयती पर मबनी किया। जितने इन्होंने कानून बनाए हैं वो अपनी ज़ात के लिए बनाए हैं, अपने मफाद के लिए बनाए हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए, अवाम में पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए। और बदकिस्मती से इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या तो उनकी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए होती, पाकिस्तान के अवाम के लिए होती, पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए होती, तो हम कहते हैं यार ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है, अच्छी बात, इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इनकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, को पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। हर एक अपने ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती सर्वाइवल है, सब इमरान खान से डरे हुए हैं। तो इनको जो सपोर्ट मिल रही है वो भी पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है, पाकिस्तान को वो चीज़ तबाह और बर्बाद कर रही है, पाकिस्तान की बुनियादें हिला रही है, पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर कर रही है, वो सपोर्ट जो इनको मिल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे देख के खुशी होती है एज ए पाकिस्तानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपनी बात पर खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, उन्होंने वो इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, जो इन्होंने करना था कर लिया है, जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान अभी तक पीछे नहीं हट रहे। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस लम्हे तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हाँ बात चीज़ों पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। जैसे मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब ये रहम दिली, ये नरम दिली ख़त्म करके और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करनी चाहिए, लेकिन उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये नहीं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब कोई पीछे हट गए हैं, कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इनको 3 इनकार हुए, इनको फुल कोर्ट बनाने वाला भी माइनस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी हुक्म इम्तना वापस लेने वाला, स्टे वापस लेने वाला, ये 3 इनकी इस्तदाएँ मुस्तरद हुई हैं। और साथ ही 8 मई तक अब ये मामला गया है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड तलब किया है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब वो रिकॉर्ड ये देंगे तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, ये मुज़ाकरात, ये वो सारा कुछ, इन पे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि क्या होता है। 9 बजे का टाइम था, और फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। मैं वैसे अपनी राय पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा भी दे देता हूँ मुख्तसर सी। इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। इन मुज़ाकरात में इलेक्शन की कोई तारीख ये दे भी दें तो उस तारीख पर इलेक्शन नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे नून लीग कहती है कि जी हम इलेक्शन करा देते हैं अगस्त में ये नहीं कराएंगे। करेंगे ये कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा कि जैसे ही ये नोटिफाई करेंगे मरदमशुमारी का इन्होंने 1 मई तक नहीं 15 मई तक इन्होंने तारीख में तोसी कर दिया। 15 मई के बाद जब इसको नोटिफाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमें अब हल्काबंदियाँ नहीं करनी है, हल्काबंदियों के लिए वो कहेंगे हमें 3 माह चाहिए, 3 माह के बाद फिर 54 दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल के लिए। तो इस तरह से मामला वही अक्टूबर में चला जाएगा। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, जो मर्ज़ी हो जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इनको जो है वो अहकामात जारी करके, और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में इनको फारिग कर दे, इनको निकाल दे, ये निगरान हुकूमतों को भी फारिग कर दे, तो एक अलग बात है कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अदरवाइज़ इनका ये तय है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कि इलेक्शन हमने नहीं होने देना। और अब तो नून लीग मुसलसल ये कहती है कि जनाब हम तो फिर भी इलेक्शन में चले जाते, लेकिन मसला है इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें सख्ती से कहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस मुल्क में इलेक्शन का मतलब इमरान खान है, और इमरान खान है तो हम नहीं हैं।
और इसलिए इमरान खान नहीं है, इमरान खान के ऊपर क्रॉस है, इमरान खान को नहीं आने देंगे और इसलिए इलेक्शन नहीं होगा। पाकिस्तान को उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े, पाकिस्तान के लोगों को जो भी कीमत अदा करनी पड़े, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मज़ीद तारीख हो, लोग खुदकुशियाँ करें, लोग गुर्दे बेचें, तबाही हो, बर्बादी, जो भी हो, इलेक्शन नहीं है, ये इन्होंने तय किया हुआ है। इसलिए मुज़ाकरात से मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात से कुछ जो है वो निकलेगा और सूरत हाल काफ़ी जो है वो गंभीर है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस वक्त सामने मेरे चल रही हैं खबरें कि चैम्बर में पहुंच गए हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम जो है, और बाकी पीटीआई वाले भी अभी निकल रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।